तो कहानी की शुरुआत में हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक घर होता है, वेयर हाउस हो सकता है। ये अपना 02 का होता है जहाँ पर 02 और उसके गैंग बैंग वाले बंदे बैठे हुए होते हैं। ब्लैक कलर वाला बालों वाला बंदा कहता है कि हालांकि हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है और तो हमारे पास आमतौर पर जितनी अमाउंट होती है उससे लगभग 3 गुना अधिक है। ये सुनकर वो टैटू वाला बंदा कहता है कि क्या ये बात का उल्लेख करना योग्य है? ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि ऐसी अफवाह फैली है कि हम सक्षम हैं। चलो हम जल्दी से इनका सबका ध्यान रखते हैं। ये सुनकर काले बाल वाला नंबर गुस्सा होकर कहता है कि लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि यही कारण है कि अनुरोध की संख्या पहले से ही तुलना में 3 गुना बढ़ गई है। ये सुनकर वो टैटू वाला बंदा कहता है कि तो फिर क्या आप यह कह रहे हैं कि वो जानबूझकर हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मुझे लगा कि आपने कहा था कि हमारे क्लाइंट का परिचय सत्यापित लोगों के माध्यम से होता है। ये सुनकर काले बालों वाला नंबर सोचने लगता है और कहता है कि मैं भी ये ठीक से नहीं समझ पाया। यही कारण है कि मैं मिशन स्वीकार करने में हिचक रहा हूँ। तभी सिल्वर बाल वाला नंबर कहता है कि 08 का रिक्वेस्ट कब तक खत्म होगा? ये सुनकर काले बाल वाला नंबर कहता है कि आज यह एक सिक्योरिटी मिशन था और ऐसा नहीं लगा कि ये खतरनाक होगा, इसलिए मैंने इसे अकेला ही पूरा किया। ये सुनने के बाद 02 कहता है कि क्या रिक्वेस्ट का टारगेट कंफर्म हुआ है? काले बाल वाले बंदे को अपन 08 कहेंगे, ठीक है। 08 कहता है कि बिल्कुल, उन्होंने पहले इसे कई बार अनुरोध किया था। ये सुनकर 02 अपने टैटू वाले बंदे के बाजू वाले बंदे के पास देखता है और कहता है कि 016 तुम मेक श्योर करो कि 08 की मदद आवश्यक करे। तभी 016 कहता है कि हाँ ठीक है। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें खूब सारे बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर एक कार जा रही होती है हाईवे। उसके अंदर 08 होता है और उसे बॉडीगार्ड का काम मिला होता है, इसलिए वो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहा होता है। तभी ड्राइवर और 08 सामने की तरफ कुछ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी सामने हमें एक काली वैन को दिखाते हैं जो उनकी तरफ आ रही होती है। तभी वो काली वैन वही रास्ते के बीच में रोक देते हैं जिसके वजह से उनको आगे जाने में रास्ता नहीं मिलता, इसलिए 08 की भी गाड़ी वही रुक जाती है। तभी 08 शीशे में देखता है तो पीछे एक ट्रक होता है और तभी हमें गाड़ी के अंदर दिखाते हैं जो ड्राइवर अपना 08 का होता है वही 08 के ऊपर अपनी गन तान देता है, मतलब पॉइंट आउट कर देता है। तभी 08 बड़ी तेजी से उसकी गन को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पे दे मुक्का मारता है जिसके वजह से उसका चेहरा ही फूट जाता है और उसके चेहरे से खून निकलता है। तभी जो सामने वैन लगी होती है उसमें से 2 नकाशपोश अपनी गन लेके नीचे उतरने लगते हैं। तभी और पीछे वाला जो ट्रक आया होता है उसमें से 3 बंदे बाहर निकलते हैं। ये देखकर 08 उस गाड़ी वाले बंदे को लात मारता है और बाहर निकाल देता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और एक्सेलेरेटर पे पैर देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के टाइम पर 08 कुछ तो सामने की तरफ देखता है और हैरान होता है। तभी वैन में से 03 मतलब क्वीन बाहर निकलती है और उसको देख के अपना 08 हैरान हो जाता है। तभी 08 कहता है कि 03 और तभी 03 अपने हाथ में गन लेते हुए सामने की तरफ उनके और गाड़ी के ऊपर फायर करने लगती है। तभी 08 के गाड़ी को दिखाते हैं जो शीशे बीशे टूटने लगते हैं और थोड़ी सी गोलियां छू के भी निकल जाती है शायद से, तो तभी खून भी दिखाते हैं। तभी पीछे से जो ट्रक आया होता है उनमें से भी बंदे गोलियां चलाने लगते हैं और आगे से भी बंदे गोलियां चलाने लगते हैं, पर अपना 08 स्टीयरिंग छोड़ता नहीं और सीधे सामने की तरफ उस गाड़ी को धक्का देते हुए उस रास्ते से निकल जाता है। तभी उस कार को जाते हुए 03 मतलब क्वीन देखने लगती है और फिर अपना मुंह बना लेती है और कहती है कि ये इस बार भी मोटा बच गया। तभी वो अपने बंदों से कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी जाके उनको जल्दी से पकड़ लो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इजिन का घर दिखाते हैं। तभी इजिन को दिखाते हैं जो फोन पर बात करते हुए हैरान होता है। तभी सामने वाला बंदा कहता है कि 08 पे अटैक हुआ है और वो कोई नहीं 03 ने किया है। सामने फोन पर बात करने वाला हमें दिखाते हैं जो 07 होता है। वो आगे कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे 03 ने ये सबसे पहले ही प्लान बनाया था। पहले हमले में ही 08 काफी गंभीर चोट से घायल है। हम खबर सुनने के बाद वहाँ पर जाने वाले हैं, लेकिन तुम वहाँ पे करीब हो। ये सुनने के बाद इजिन अपना कहता है कि ठीक है, मैं अपना मूव चल दूंगा, तुम जल्दी से लोकेशन भेजो। ये सुनने के बाद 07 कहता है कि ठीक है। तभी इजिन फोन कट कर देता है और फिर सोचने लगता है
फिर कहानी हमें फास्ट में लेके जाते हैं जहाँ पर इजिन अपना कैंप में था। तभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो स्लो होते हुए हाफते हाफते भाग रहा था। तभी हमें दिखाते हैं जो इजिन सभी लोगों से पीछे भाग रहा होता है। तभी वो सभी लोग पहुंच गए होते हैं। तभी इजिन अपना तभी उधर आने लगता है। जैसे ही वो इजिन अपना वहाँ पे पहुंचने लगता है तभी उसके पैर डगमगा जाते हैं और वहीं से वो गिरने लगता है। तभी इजिन गिर रहा होता है। तभी एक मोटा सा हाथ आके उसको पकड़ लेता है। तभी जिन उसको देखने लगता है कि मुझे किसने बचाया है, मतलब गिरने से किसने बचाया है। तभी हमें दिखाते हैं 08 को। तभी 08 कहता है कि जिन से कि तुम्हारे पास स्टैमिना और स्ट्रेंथ की कमी है। और फिर 08 वहां से जाने लगता है और इजिन अपना 08 को देखने लगता है। फिर अपना इजिन कहीं एक जगह पे बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी उसके डिश में देखते हैं कि खाना बन पाव उसका बहुत छोटा रहता है। तभी एक हाथ आता है और उसको बहुत से सारे बन पाव दिए जाते हैं। तो अपना इजिन उसके पास देखने लगता है कि ये किसने दिया। तभी 08 वहाँ पे आता है और उसको देने लगता है और कहता है कि यदि तुम ट्रेनिंग के दौरान मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, और तो यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। तभी इजिन के प्लेट में दिखाते हैं जो बन पाव बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं और अपना 08 उससे कहता है आगे कि ये सब खा लो, भले ही तुम खाना नहीं चाहते। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको उल्टी भी आती है, इसलिए बस अपना पेट भर लीजिए। तभी अपना इजिन उसके पास देखता है पर कुछ कहता नहीं। तभी अपना 08 खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है। हमें चांद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आधी रात हो चुकी होती है और अपना इजिन वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाजू में अपना 08 खड़ा होता है। तभी इजिन को दिखाते हैं जो लोखंड के खंभे पे लटका हुआ होता है और अपना 08 उससे कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक सहन कर सकती है। ये कहते ही अपना इजिन के पास दिखाया जाता है जो बड़ी ही मुश्किल से उस पर लटका हुआ होता है और फिर वो थोड़ी देर में नीचे गिर जाता है। फिर अपना 08 इजिन के पास आता है और कहता है कि तुम अब जाकर अंदर सो सकते हो। आपको आपकी बॉडी को रिकवर करने की आवश्यकता है क्योंकि आप बहुत कठिन ट्रेनिंग कर लिए है। यदि तुम इसका लाभ उठाते हो केवल आपकी शारीरिक शक्ति नहीं तो बल्कि आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होगी। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, दूसरे रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना इजिन रॉक पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ऊपर की तरफ चलने लगता है। अपना 08 उसके बाजू में रहता है और वो कहता है कि धीरे धीरे अपनी गति से चले, ना कि ट्रेनिंग की तरह तेजी से चले। ताकत विकसित करने के इरादे से आपने अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को महसूस करें। यह कहने के बाद हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इजिन एक कोने में बैठा होता है और कुछ लोग हंस रहे होते हैं। तभी इजिन ऊपर की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी 08 वहाँ पर आता है और 08 उसको देखकर कहता है कि यदि आपके पास आराम करने का समय है तो बस वहाँ ना बैठे और बेकार की चीज़ों के बारे में सोचे, बस एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे और आराम करो। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इजिन उसके पास देखने लगता है, वो जा रहा होता है। तभी फिर 08 वहाँ से जाता है और इजिन वही बैठा हुआ होता है। फिर अभी 08 को दिखाते हैं जो अपने इजिन के घर पे खाना खाने के लिए आया होता है। तभी वो कहता है कि 01 मुझे खुशी है कि अब तुम्हारी फैमिली है। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है और दो बंदे को दिखाते हैं जिसपे गोलियां चली होती है दो बंदे के ऊपर, और गोली लगने के बाद वो नीचे गिरते हैं। तभी एक बंदे को दिखाते हैं जिसके चेहरे पे ऊपर अपने गन के पीछे के हैंडल की साइड मारे होते हैं चेहरे पे। मारने वाला कोई नहीं, अपना 08 होता है। वो भी बड़ा ही घायल होता है और हाँफ रहा होता है। तभी वो पीछे देखता है और कहता है यहाँ पे आओ, और पीछे दिखाते हैं कि एक लड़का और एक लड़की रहती है जिन्हें वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी वो दोनों उसके पास आने लगते हैं और फिर अपना 08 सामने की तरफ देखता है तो ऊपर की तरफ से गोलियां चलने लगती है उसके तरफ। बदले में अपना 08 भी गोलियां चलाने लगता है और तभी उसके पीछे जिसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो डर के अपने बैठ चुके होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। 08 भी बदले में गोलियां चलाने लगता है और उनके 2 गोली लग जाती है और फिर वो दोनों बंदे वहीं पे गिर जाते हैं और अपना 08 हाँफ रहा होता है। 08 के पास जो गन रहती है वो अपने पबजी में रहती है। बताओ इसमें कितनी गोलियां होती है, कमेंट सेक्शन में बता देना कितनी गोलियां रहती है। तभी वहाँ पर किसका तो आवाज आता है और वो कहता है कि तुम उन दोनों को क्यों सौंप नहीं देते, ये कोई नहीं अपनी क्वीन रहती है। क्वीन क्या माल दिख रही होती है सही में यार, खुखार दिख रही है। और ये तो देखो उसका पोज। तभी क्वीन आगे कहती है कि तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट के कारण है। तभी ये सुनने के बाद उन दोनों की तो फट जाती है जिसको
अपना 08 प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी 08 उसके पास देखता है और 03 से कहता है कि 03, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम बकवास करने में तुम्हारी स्किल बहुत सुधार हुई है। जब हम मरते हैं तो हमारा नंबर भी समाप्त हो जाता है, लेकिन हम अपनी किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। तभी 08 आगे कहता है कि ओह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए ये कैसा हो सकता है। ये सुनने के बाद 03 थोड़ा गुस्से में आ जाती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।